साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा कृषि कानूनों के विषय में, किसानों के विषय में। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने अभी कुछ समय पहले 3 कृषि कानून पास किए हैं जिनको किसानों पर थोपा गया है। ना देश के किसी किसान से उस पर राय ली गई, किसानों से या किसी और नागरिकों से तो कोई राय ली ही नहीं जाती। कभी जब कानून बनाए जाते हैं तो कानून संसद में तो बनाए जाते हैं, बनते भी संसद में ही हैं, लेकिन जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं क्या वो कभी हमसे पूछते हैं? क्या हमारे नुमाइंदे कभी हमसे राय लेके ऊपर सदन में या अपने मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को इस विषय में बताते हैं? नहीं। और आप सब लोगों का भी यही जवाब होगा। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार ने एक कानून पास किया है। उन्होंने गेहूं और चावल, गेहूं और धान, इन दोनों फसलों के विषय में विधानसभा में ये पारित किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी आड़ती किसान से एमएसपी से कम मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अगर उनकी इन फसलों को खरीदता है तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। और मैं इस कानून का स्वागत करता हूं, मैं इस कानून का समर्थन करता हूं। अभी जब पंजाब सरकार ने यह कानून पास किया तो हरियाणा उसका पड़ोसी राज्य है। हरियाणा और पंजाब कृषि प्रधान राज्य हैं, इसके विषय में सभी देशवासियों को पता है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने यह कहा कि यह किसानों के साथ मजाक है। केवल 2 फसलों पर समर्थन मूल्य से कम बेचने के खिलाफ पंजाब सरकार ने कानून पास किया है। यह किसानों के साथ मजाक है। सभी फसलों पर करना चाहिए था। तो मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो कानून पास किया है इन 2 फसलों के विषय में, आपने तो इनके विषय में भी कानून नहीं पास किया है। आप में दम है तो आप हरियाणा में करके दिखाइए ना। आप हरियाणा में केंद्र सरकार के विरुद्ध किसानों के समर्थन में ये कानून लाइए कि अगर कम मूल्य पर, कम कीमत पर, एमएसपी से कम कीमत पर उनकी फसल खरीदी जाएगी तो उस खरीदने वाले को सजा का प्रावधान आप दीजिए, ये कानून पास करिए। नहीं, उन्होंने पास कर दिया तो आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप वो भी नहीं कर रहे कि जितना उन्होंने किया आप उनके ही बराबर कर दें। और जहां आप बात करते हैं कि पूरे देश के अंदर एमएसपी से कम फसल नहीं बिकती, मैं कहता हूं अभी हमारी पार्टी के कृषि समिति के
कन्हैया यादव जी हरियाणा आए थे। मैं उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी मिलने गया कुरुक्षेत्र में, रोपड़ में और कई जगह किसान आंदोलन के नेताओं से मिलने गए। तो कन्हैया यादव जी ने मुझे बताया कि पंजाब में तो फिर भी कीमत मिल जाती है, क्योंकि किसान थोड़ा सा समृद्ध है, ज्यादा समृद्ध तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा समृद्ध है। वो पढ़ना लिखना जानता है, उसको पता है चीजों का। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ऐसी हालत है कि गेहूं को, जहां गेहूं का 1800-1900 रुपए होता था, तो गेहूं के 100 रुपए में, 1100 रुपए में, 1000 रुपए में वहां पे किसानों से खरीदते थे। कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में दोनों जगह, उत्तर प्रदेश में तो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार है और बिहार में भाजपा के समर्थन में से भाजपा और नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार है। तो उन दोनों राज्यों की स्थिति उन्होंने बताई कि भाई साहब, मैं उधर ही रहता हूं, वो अयोध्या के रहने वाले हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि से वो आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है, ऐसे ही चावल की बात है, जहां चावल का समर्थन मूल्य जो चला हुआ है 1700, 1800, 1900 किया है अब इन्होंने, तो वहां पे चावल भी 800-900 रुपए क्विंटल के भाव से किसानों की फसल, धान की, चावल की खरीदी जाती है। तो ये इतने बुरे हालत वहां पे हैं और यही कारण है कि वहां पे मजदूर और किसान उन राज्यों में बहुत बुरी हालत में है। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है इतना, इसलिए वो, उसको जब पता ही नहीं, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून पास किए हैं वो हैं क्या, उनके खिलाफ वो क्या बोलें या समर्थन में क्या बोलें, ज्यादा उन लोगों को पता नहीं है। हरियाणा किसान और पंजाब का किसान पढ़ा लिखा है, इसलिए उसे पता है। और इन राज्यों में, इन दोनों राज्यों में इनके खिलाफ केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून थोपे हैं, इनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा में आप लीजिए, दुष्यंत चौटाला वोट मांगने के लिए किसानों के घरों पे जाते थे, किसानों से हाथ जोड़ते थे कि मुझे जिताओ। पिछले समय सिरसा में उनके घर के बाहर किसान गए उनसे मिलने के लिए कि हमें समय दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है। अभी उचाना में यही पोजीशन चली हुई है। उचाना, जहां से वो चुनाव जीते हुए हैं विधानसभा का, उचाना हलके में वो गए, किसान इकट्ठे होके उनके घर पे, उचाना हलके किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो उनसे मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास किसानों से मिलने का समय नहीं है। वोट लेने के लिए तो वो हाथ जोड़ते हैं, और अब जब किसान को उनसे मिलने की जरूरत है तो उनके पास किसानों से मिलने का समय नहीं है। ये हमारे देश का, प्रदेश का कैसा दुर्भाग्य है कि जिन नेताओं को हम चुनते हैं, जिनको हम चुन के सदन में भेजते हैं, विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं, वो हमारे हित की बात न करके अपने पार्टियों के हित की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये कानून पास कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से 10 के 10 सीटें लोकसभा की जीत के यहां से सांसद भारतीय जनता पार्टी गए हैं। और आज उन 10 सांसदों में से किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सांसद का बयान बता दीजिए कि एक भी सांसद किसानों के समर्थन में बोला हो। भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक
हरियाणा की जनता ने चुन के भेजे हैं और 10 विधायक दुष्यंत चौटाला की पार्टी के हरियाणा से जीत के गए हैं। आप इन 50 विधायकों में से ये बता दीजिए, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कुछ विधायकों ने कहा है कि हम इन कानूनों का विरोध करते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला के अंदर खुद हिम्मत नहीं है इसका विरोध करने की। और हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा की जनता ने जो 40 विधायक चुनकर भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, उनमें किसी में दम नहीं है। वो किसी किसान की समस्या से कोई सरोकार नहीं रखते। किसान मरे तो मरे, उनको कोई मतलब नहीं इन चीजों से। तो ये विडंबना देखिए कि हम जिनको चुनते हैं वो हमारी बात नहीं करते। दुष्यंत चौटाला अपने आप को किसानों के मसीहा ताऊ देवीलाल का प्रपुत्र कहता है। मैं कहता हूं मुझे उसमें शक है कि वो उनका प्रपुत्र है भी या नहीं है। अगर उनका प्रपुत्र है तो देवीलाल कभी भी किसान और मजदूर से दूर नहीं हुए। देवीलाल उनके मसीहा, देवीलाल जी को इसलिए कहते हैं, जननायक देवीलाल को, ताऊ देवीलाल को किसान और मजदूर का मसीहा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने हमेशा इनके हित की बात की। अगर कहीं इनके हित के विरोध में काम हुआ तो उसके खिलाफ वो खड़े हुए। लेकिन आज ये दुष्यंत चौटाला अपने आप को किसान का पोता कहता है, किसान का बेटा कहता है, खुद को किसान कहता है और ढोंग रचता है जीतने के लिए। लोकसभा में ये ट्रैक्टर पे पहुंचने का ढोंग रचता है। और आज जब किसान को जरूरत है तो किसान से मिलने के लिए इसके पास समय नहीं है। तो साथियों, ये चीजें हम लोगों को समझनी होंगी। और बिहार में अब चुनाव हो रहे हैं, तो बिहार के अंदर किसान पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूर पढ़ा लिखा नहीं है। वहां पे ये बात पहुंचाने की जरूरत है। मेरे जितने भी साथी मैंने टैग किए हैं बिहार से, जो भी साथी हैं, किसानों की ये समस्याएं, किसानों के विरुद्ध बनाए गए ये कानून, इन काले कानूनों के विरुद्ध किसानों को जागृत कीजिए और उनको बोलिए कि वो सोच समझकर वोट दें। जो किसान के हित की बात करता हो वो किसी पार्टी से बंधकर वोट ना दे, ना राजद से बंधकर, ना भाजपा से बंधकर, ना जदयू से बंधकर, ना कांग्रेस से बंधकर। जो उनके हित की बात करता है उसे वोट दीजिए। और यही मैं बड़ौदा में कहूंगा, हरियाणा में बड़ौदा में चुनाव है, आप उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो किसान के हित की बात करे। हम ये जो विधायक चुनकर भेज रहे हैं, ये विधायक हम अपनी जातियां देखकर वोट देते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम ये अपना दामाद नहीं चुन रहे जिसको हम अपने जाति का देख के चुने, बल्कि आजकल तो लोग दामाद भी जातियों से बाहर के चुनने लगे हैं। उनको कोई ऐतराज नहीं है, अगर सक्षम लड़का है और लड़के लड़की की सहमति है तो लोग उसमें अपने पुत्र पुत्रियों की सहमति में हाँ मिलाते हैं और अंतरजातीय विवाह भी करते हैं। तो आज किसान को भी ये जरूरत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर सोचे, जातियों के विषय में न सोचे कि ये मेरे जाति का उम्मीदवार ये है तो मैं इसी को वोट दूंगा, बल्कि ये सोचे कि जो किसान के हित की बात करेगा, जो देश के हित की बात करेगा, मैं उसे वोट दूंगा। ये हमें सोचने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं सोचते तो ये गलती हम करते हैं, फिर हम दोष देते हैं इन सरकारों के ऊपर। ये दोष हमारा है कि हम चुन के जिनको भेजते हैं, चुनते समय हम उनकी योग्यता नहीं देखते कि वो कितना योग्य व्यक्ति है। हम अयोग्य व्यक्तियों को चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेज देते हैं जो हम पर राज करते हैं और हमें बरगलाते हैं। तो साथियों, मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार ये सोचें कि किसान के हित की बात कौन करता है। किसान ने जिसको चुनकर भेजा है, किसान ये भी सोचे कि ये मेरे बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है नहीं सोच रहा है। वोट देने से पहले, ईवीएम का बटन दबाने पहले ये अवश्य सोच लें। जातिवाद से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के वोट करिए। जय हिंद, जय भारत।